जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से आज हम विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, समास। समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं, जबकि समास विग्रह का अर्थ होता है समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना। समासिक विग्रह या समास विग्रह कहलाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, समास। समास समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास विग्रह, इसी में हम समझते हैं कि समास विग्रह का मतलब क्या होता है। समास विग्रह का अर्थ है समासिक समासिक शब्दों के बीच संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। इसे हम अच्छे से उदाहरण के रूप में ही समझ सकते हैं। समझिएगा, समास के प्रकार अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास है अवयवी भाव समास। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं समास 6 प्रकार का होता है। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। समझते हैं, अव्ययी भाव समास में पहला पद समास प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है आजन्म। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं आजन्म। समझिएगा, आजन्म। तो आजन्म, इसमें से पहला पद है आ, दूसरा पद है जन्म। जन्म का मतलब क्या है? एक मोमेंट, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, यह एक मोमेंट है, समय का एक मोमेंट है। यह पीरियड नहीं है, यह कालावधि नहीं है, समय का एक मोमेंट है। लेकिन जन्म में एक शब्द जोड़ देते हैं आ, तो इसका मतलब होता है जन्म से लेकर। अब देखिए, जब जन्म की बात करते हैं तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन जन्म से लेकर मतलब ये काल अवधि को बता रहा है। तो यहां पर जन्म का मतलब है एक पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जब इसमें आ जुड़ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है जन्म से लेकर, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जन्म का मतलब है मोमेंट ऑफ टाइम, लेकिन आ जन्म का मतलब हो गया पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब यह है कि इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया। तो यहां पर है आ जन्म, जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो यह हो जाएगा जन्म से लेकर। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, यथाशक्ति
दूसरा एग्जाम्पल है यथाशक्ति। इसका ध्यान दीजिएगा, शक्ति का मतलब पावर है, लेकिन यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार, अर्थात इसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार मीनिंग पूरा चेंज हो गया। शक्ति का मतलब पावर है, लेकिन यथाशक्ति का मतलब है अकॉर्डिंग टू पावर, शक्ति के अनुसार। मान लीजिए लिखा है बेरोजगार, बेरोजगार। अब देखिए यहां पर पहला पद प्रधान होता है रोजगार में, अगर हमने बेरोजगार कर दिया तो इसका मतलब हो गया रोजगार के बिना, बिना रोजगार के। इसका मतलब हो गया बिना रोजगार के, बिना रोजगार के, बिना रोजगार के। मान लीजिए मैंने लिख दिया निडर, डर का मतलब है डरना, लेकिन निडर कर दिया तो बिना डर के। इसका मतलब हो गया बिना डर के, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया समास विग्रह करने पर। मान लीजिए मैंने लिखा है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, वर्ष का मतलब एक साल, लेकिन प्रत्येक वर्ष का मतलब हो गया प्रत्येक साल। यहां पर हर साल की बात कर रहा है, प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष का होगा प्रत्येक वर्ष। जैसे मैंने लिखा भर पेट, यहां पर प्रति पहला पद प्रधान है, भर पेट। पेट का मतलब है स्टमक, लेकिन भर पेट अगर हमने लिख दिया है तो इसका मतलब है पेट भरकर, पेट भरकर भोजन करना। तो यहां पर अव्ययी भाव समास को हम समझ रहे हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, अर्थात आज जन्म, इसका मतलब हो जाएगा समास विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेरोजगार, बिना रोजगार के, निडर, बिना डर के, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, भर पेट, पेट भर के। दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समास के प्रकार में दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिएगा, अगला है तत्पुरुष समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के प्रकार समझते हैं। तत्पुरुष समास का पहला प्रकार होता है कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास पहला है कर्म तत्पुरुष समास। जैसा कि हम जानते हैं, कारक में हमने डिस्कस किया है कि कर्ता ने कर्म को, कर्म की विभक्ति होती है को, तो इसका उदाहरण हो सकता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म की विभक्ति होती है को, तो इसके अनुसार एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गगनचुंबी, गगनचुंबी। जैसा कि हम जानते हैं तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है चुंबी, यहां दूसरा शब्द है, पहला शब्द है गगन, तो गगन का मतलब है आकाश, लेकिन इसमें चुंबी शब्द लगा दिया, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जो आशा करता है कि अपने काम को करेगा, अर्थात गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। जब गगन की बात हो रही थी तो उसका मतलब हुआ कि आकाश, लेकिन गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो गगन चुंबी का मतलब होगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, जो कि होगा एक व्यक्ति। तत्पुरुष समास में दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण से, करण की विभक्ति होती से या के द्वारा, से या के द्वारा, समझिएगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं, देखिएगा करण तत्पुरुष, इसका उदाहरण हम देखते हैं भूख मरा। इसका पहला उदाहरण हम देख रहे हैं भूख मरा। यहां पर मरा
दूसरा पद है, दूसरा पद प्रधान होगा। भूख मतलब मुझे भूख लग रहा है, लेकिन भूख मारा इसका मतलब है भूख से मारा। इसका मतलब यह है कि भूख से मरा, भूख से मरा मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। भूख मतलब मुझे भूख लग रहा है, लेकिन भूख से मरा मीनिंग चेंज हो गया। मरा शब्द के कारण भूख से मरा, एक व्यक्ति के बारे में बात हो गई, भूख से मरा। इसी में दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए तुलसीकृत, तुलसीकृत, यहां पर कृत, तुलसी का मतलब है तुलसीदास, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। लेकिन तुलसीकृत अर्थात तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी द्वारा कृत अर्थात तुलसी द्वारा रची गई रचना के बारे में बात हो गई। तुलसी एक व्यक्ति है, लेकिन इसमें कृत लग गया तो इसका मतलब क्या, तुलसी द्वारा कृत अर्थात तुलसीदास की एक रचना के बारे में बात की जा रही है। तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। तीसरा, पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का होता है को के लिए, संप्रदान के लिए विभक्ति होती है को के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है गौशाला, गौशाला, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं गौ के लिए शाला, दूसरा पद प्रधान है, गौ के लिए शाला। ध्यान दीजिएगा, समझिए, गौ का मतलब गाय, लेकिन जैसे ही शाला लग गया गौशाला अर्थात गाय के लिए शाला, गाय के रहने के स्थान के बारे में बात हो रही है। चौथा है संप्रदान के बाद अगला है अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान की विभक्ति होती से, पृथक होने के भाव में, पृथक होने के भाव में। इसका उदाहरण है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, समझिएगा। दूसरा पद प्रधान है, ऋण का मतलब है कर्ज, लेकिन ऋण मुक्त हो गया अर्थात ऋण से मुक्त, ऋण हमसे निकल गया दूर, इसीलिए ऋण से मुक्त, ऋण यहां से पृथक हो रहा है, ऋण से मुक्त। मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गई। पहले ऋण मतलब टेंशन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण बाहर निकल गया, दूर हट गया, पृथक हो गया, ऋण से मुक्त, रिलीज माइंड हो गया, कूल माइंड हो गया। तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगला है इसी में, पहला है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिएगा, अधिकरण की विभक्ति होती है में पर, में पर, अधिकरण की विभक्ति होती है में पर। जैसे इसका एग्जाम्पल है कार्य कुशल, कार्य कुशल, इसमें दूसरा पद है कुशल। कार्य का मतलब होता है काम, लेकिन कार्य कुशल अर्थात इसका मतलब हो गया कार्य में कुशल, मतलब एक व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है, एक व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही, कार्य में कुशल। कार्य का मतलब काम है, लेकिन कार्य कुशल, कार्य में कुशल अर्थात इसकी यहां पर विशेषता बताई जा रही है। दूसरा इसमें देख सकते हैं आप बीती, आप बीती, आप का मतलब है आप, आप पर बीती, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया, आप पर बीती मतलब एक व्यक्ति के लाइफ में क्या घटना घटी यह बताया जा रहा है। अगला है इसी में तत्पुरुष समास का, अगला है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति होगी का के की, का के की। इसका उदाहरण देखते हैं उद्योगपति, उदाहरण है उद्योगपति अर्थात यहां पर पति वर्ड जुड़ गया उद्योग में, उद्योग का मतलब एक इंडस्ट्री दिख रहा है,
लेकिन पति वर्ड जुड़ गया, उद्योग का पति, अर्थात उद्योग का मतलब है इंडस्ट्री, लेकिन उद्योगपति का मतलब हो जाएगा उद्योग का पति अर्थात उसका मालिक, उद्योग का मालिक, उद्योग का पति। आज्ञानुसार, आज्ञानुसार, ध्यान दीजिएगा, अनुसार जुड़ गया। आज्ञा का मतलब है यहां पर आज्ञा, लेकिन अनुसार जुड़ गया तो यह हो गया आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार। अमृत धारा, अगला एग्जांपल है अमृत धारा, अमृत की धारा, अमृत की धारा। यहां पर अमृत में धारा शब्द जुड़ने के बाद इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया, अमृत की धारा। अगला है तत्पुरुष समास का अगला प्रकार होता है निया तत्पुरुष समास, निया तत्पुरुष समास, निया तत्पुरुष समास। यह नकारात्मक स्वरूप को बताता है, यह बिल्कुल नकारात्मक स्वरूप को बताता है। जैसे एग्जांपल है जर, जर में यदि अ वर्ड जुड़ जाए तो यह इसके नकारात्मक स्वरूप को बताएगा। न अजर, अजर का मतलब न जर, अजर का मतलब हो जाएगा न जर, तो निया तत्पुरुष इसके नकारात्मक स्वरूप को बताता है। इसके बाद हम अगला समास डिस्कस करने जा रहे हैं, द्वंद्व समास। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्वंद्व समास। ध्यान दीजिएगा, अगला समास हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसके बाद हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा समास, द्वंद्व समास। ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, समझते हैं। इसका उदाहरण जैसे राम सीता, अर्थात राम और सीता, राम सीता, राम और सीता, यहां दोनों पद प्रधान है, राम भी प्रधान है, सीता भी प्रधान है। दूसरा है अमीर गरीब, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, जैसे अमीर गरीब, अमीर और गरीब। राम सीता, राम और सीता, इसमें दोनों पद की प्रधानता है। अगला समास है द्विगु समास, अगला समास है, चौथा प्रकार का समास है द्विगु समास। इसमें पहले पद में संख्यावाचक, पहले पद में संख्यावाचक विशेषण होता है, पहले पद में संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखते हैं चौराहा, चौराहा, अर्थात यहां पर पहला जो पद है यह संख्यावाचक विशेषण है। इसका अर्थ है चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, चौराहा। पंचवटी, पंचवटी, अर्थात पंच एक संख्यावाचक विशेषण है, पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण है, अर्थात पांच वटों का समूह। इसका अर्थ है पांच वटों का समूह। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला समास है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगला समास है कर्मधारय समास। ध्यान दीजिएगा, अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद, चाहे वो पहला पद हो या दूसरा पद हो, एक पद, एक पद का मतलब यह है कि चाहे वो पहला पद हो या दूसरा पद हो, एक पद
विशेषण होता है। विशेषण का मतलब होता है उपमान। उपमान, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण या उपमान कहते हैं। जबकि इसमें दूसरा पद, एक पद होता है विशेषण उपमान, दूसरा पद, अगला पद या दूसरा पद होता है विशेष्य। विशेष्य का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात उपमेय। उपमेय, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंतर्गत कर्मधारय समास के अंतर्गत कर्मधारय समास दो प्रकार का होता है। तो कर्मधारय समास का पहला प्रकार है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष से कर्मधारय समास। जैसे इसका एग्जाम्पल है अंधकूप। अंधकूप, अब देखिए यहां पर कूप जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि यह अंधा कुआं है। अंधा है जो कुआं, इसका अर्थ होगा अंधा है जो कूप या कुआं। नोटिस कीजिए यहां पर कूप विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है और इसकी विशेषता है, विशेषण है अंधकूप, अंधा है। इसी में दूसरा हम डिस्कस करते हैं, इसको अगला ऐसा बोलते हैं विशेष्य विशेषण कर्मधारय समास। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं उपमेय उपमान कर्मधारय समास। उपमेय उपमान कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, उपमेय उपमान कर्मधारय समास। जैसे एग्जांपल है चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल। तो यहां पर उपमान का मतलब है विशेषण। विशेषण है कमल, उपमान, लेकिन उपमेय जिसकी विशेषता बताई जा रही है चरण, चरण की विशेषता बताई जा रही है तो चरण है विशेष्य, तथा यहां पर उपमान अर्थात विशेषण है कमल। कमल के समान, इसका मतलब होगा कमल के समान चरण, इसका अर्थ होगा कमल के समान चरण। तो यही है कर्मधारय समास। अगला समास हम डिस्कस करने जा रहे हैं, छठवें प्रकार का समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास का ही आगे का रूप है। अर्थात कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में एक पतली रेखा का ही अंतर होता है जिसको हम अभी समझते हैं। यहां पर बहुब्रीहि समास का मतलब होता है दोनों पद के अतिरिक्त, दोनों पद के अतिरिक्त, दोनों पद के अतिरिक्त एक तीसरे पद की प्रधानता होती है। एक तीसरे पद की प्रधानता होती है, एक तीसरे पद की प्रधानता होती है। दोनों पद के अतिरिक्त एक तीसरे पद की प्रधानता होती है, समझते हैं। जैसे हमने कहा, इसका एग्जाम्पल है मान लीजिए पीतांबर। पीतांबर, अब देखिए पीतांबर में एक शब्द है अंबर, एक शब्द है पीत। पीत मतलब पीला। तो यहां पर अंबर जो है, अगर मैं पीत की बात करता हूं, पीत की बात करता हूं तो पीत का मतलब है यह विशेषण को बता रहा है, जबकि अगला शब्द है अंबर। तो अंबर यहां पर विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह भी तो कर्मधारय समास हो गया। तो इसका मतलब इसको हम तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। यहां तक इसका मीनिंग होगा कर्मधारय समास। लेकिन यदि मान लीजिए यहां पर हमने बोला था अंधकूप, अंधा है जो कूप, इसका कोई विशिष्ट मीनिंग नहीं है। चरण कमल, कमल के समान कमल, चरण के कमल के समान
चरण, कमल के समान चरण, इसका कोई विशिष्ट मीनिंग नहीं है। लेकिन पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, इसका विशिष्ट मीनिंग होता है भगवान श्री कृष्ण। तो जब भी पीतांबर के बाद हमने किया पीला है अंबर जिसका, इसका विशिष्ट मीनिंग निकल गया कृष्ण, तो यह कहलाएगा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास कहीं ना कहीं होता है कर्मधारय समास। लेकिन अंधकूप के बाद अंधा है जो कूप, इसका कोई विशिष्ट मीनिंग नहीं आया। जैसे यहां विशिष्ट मीनिंग आया कृष्ण, इसका कोई विशिष्ट मीनिंग नहीं है, तो यह कर्मधारय समास तक रहेगा। लेकिन अगर विशिष्ट मीनिंग आ गया कि पीतांबर का मतलब है पीला है अंबर जिसका, भगवान श्री कृष्ण, तो यह कहलाएगा बहुब्रीहि समास। तो जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो कर्मधारय समास होते हैं, लेकिन कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास नहीं होता है। इसका मतलब कर्मधारय समास के बाद आता है बहुब्रीहि समास। तो यहां पर जी देखिए, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यहां तक हो गया कर्मधारय समास। लेकिन इसका विशिष्ट मीनिंग आ गया श्री कृष्ण, पीला है अंबर जिसका कृष्ण, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह है बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमने समास को डिस्कस किया और समास के 6 प्रकार को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।